वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा में। तो ये एसएससी एंड रेलवे के लिए करंट अफेयर्स है। ये सीरीज़ में मैंने लाया हूँ। एक्चुअली में इसमें 2026 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैंने कवर किया इन अ सीरीज़। ये इसका 4th एडिशन है। इसके पिछले पार्ट्स आप देख सकते हो, मैं इसका उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उससे पहले इसको शुरू करने से पहले हम थर्ड वाले पार्ट का रिविज़न कर लेते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया ने 1000 किलोमीटर्स का क्या क्वांटम नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया है। और जो 14 अप्रैल है उसको वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आंध्र प्रदेश हमारा फर्स्ट क्या बन गया, क्वांटम हब बन गया है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ऑपरेशन हिम सेतु के अंदर जो ऑपरेशन हिम सेतु है ये कौन कर रहा है, त्रिशक्ति कॉर्प्स कर रही है आर्मी की, जो कि कहाँ डिप्लॉयड है, नॉर्दर्न सिक्किम में डिप्लॉयड है। क्या काम है इसका हिम सेतु ऑपरेशन में, होता क्या है कि ये लोग जितने भी हिमालयन टूरिस्ट हैं ऊपर जो एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं और वो फंस जाते हैं या वहाँ पर है ना स्टॉर्म में फंस जाते हैं या उनको कोई आपदा आ जाती है, तो उनको बचा के वापस लाने का, खोए हुए को वापस लाने का काम इसके अंदर आता है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल में इंडिया ने विड्रॉ कर लिया COP33 की मीटिंग से। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है उससे रिलेटेड जो 2028 में होने वाली है। उसके बाद हमने देखा ब्रिक्स प्लस जो होता है उसमें न्यू दिल्ली में उसका हेल्थ मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई थी ब्रिक्स की। ठीक है, इसको मैंने बहुत डीप कवर किया, आप देख सकते हो। अभी तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मैं ऊपर से कवर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी हम 4th एडिशन को बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, पोषण पखवाड़ा 2026 जो हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है बच्चों को कितने, और इनका थीम क्या है कि ब्रेन डेवलप करना है 6 साल से पहले पहले बच्चों का कंप्लीट ब्रेन डेवलप करना है। ठीक है, क्यों न्यूट्रिशन ही तो कर सकता है। उसके बाद 11 साल पूरे हो चुके हैं मुद्रा योजना के, और 2015 में जैसे शुरू किया गया था। इसमें शिशु होता है, किशोर होता है, तरुण होता है और तरुण प्लस भी होता है। ठीक है, इसमें याद रखना 68% तो वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक, इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। ये सब चीज़ें आपको देखनी थी। उसके बाद हमने देखा था फास्ट प्रोटोटाइप ब्रीडर के बारे में। ये एक एक्चुअली में क्लीन एनर्जी पे बेस्ड एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हमने इस्टेब्लिश किया, हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो हमारे पास 22 रिएक्टर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे थर्मल पावर पे वर्क करता है। यही हमारा जो क्लीन एनर्जी पे वर्क कर रहा है। ये इंडिजिनस है, तमिलनाडु के कलपक्कम में इसको बनाया गया है। ठीक है, और फर्स्ट जो था वो अप्सरा था 1954 में जिसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट का रिविजन कर लिया। अब आते हैं हम 4th पार्ट पे। चलिए, तो 4th पार्ट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हैं क्या क्या है। तो 22 के बाद 23। ठीक है, जो न्यू सेक्रेटरी ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली में एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। उसके न्यू सेक्रेटरी बने हैं तेजवीर जी। ठीक है, तेजवीर, तेजाब याद कर लो, तेजाब को तो केमिकल्स कहते हैं, पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर ना, तेजवीर, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद NSO लॉन्च करती है SI सर्वे को। ठीक है, ये एक्चुअली में सर्विस सेक्टर के परफॉर्मेंस को शो करता है। आप पहले ये समझो कि NOSO क्या होता है, CSO क्या होता है, NSSO क्या होता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, मूंगफली खा लिया ना यार, गला थोड़ा वैसा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला NSO, फिर CSO, फिर NSSO। तो इन दोनों को मर्ज करके एक ही कर दिया गया, ये इसी के अंदर मर्ज हो गया, NSO कहते हैं इसको। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, ये मैक्रो लेवल पे, देश के लेवल पर इनकम, ठीक है, इनकम से रिलेटेड चीज़ों का सर्वे लेता है। ठीक है, सर्वे लीजिए, है ना, आता है ना उसका ऐड। अब इसका मतलब क्या है, ये सर्वे जैसे होते हैं, ये वैसे इनकम याद रखना कीवर्ड्स, इनकम मैक्रो लेवल पे। ठीक है, और तब सर्वे लेता है, जैसे कि GDP के बारे में यही कैलकुलेट करता है, देश में GDP कितनी है, सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, यानी एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इम्पोर्ट कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें NSO कैलकुलेट करता है। ठीक है, इस पर स्टैटिस्टिक्स निकालता है। CSO इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया। और NSSO क्या है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो NSO है, नेशनल सैंपल सर्वे कहते हैं इसको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सैंपल कलेक्ट करता है फील्ड एरिया में जाके, यानी घर घर जाके या जगह जगह जाके एक एरिया का कलेक्ट करता है। ये बेसिकली सोशल होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं, सोशल होता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कैसी है एक जगह की, वहाँ पर लोग कितने एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है, वहाँ की भाषा कैसी है वहाँ पे। ठीक है, जैसे जो जनगणना वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी। ठीक है, वहाँ पर आपकी पॉवर्टी कैसी है, ये सारी चीज़ें ये NSSO इसको
कवर करता है, ठीक है, ये समझ आ गया। एनएसओ कवर करता है आपकी इकोनॉमिकल चीज़ों को और एनएसएसओ कवर करता है आपकी सोशल चीज़ों को। ये फील्ड लेवल पे कवर करता है, ये मैक्रो लेवल पे कवर करता है। ये चीज़ अंतर आपको आनी चाहिए। और जो क्या एनएसएसओ ही सैंपल कवर, ये जो सेंसस है यही कवर करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डाटा ज़रूर देता है, लेकिन सेंसस कलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल का है ना ऑफिस होता है, ठीक है, वो कलेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर्स में हमने ये देखा कि न्यू इनिशिएटिव्स, यार कलर कैसे जाए, ठीक है। तो न्यू इनिशिएटिव में हमने ये देखना है, स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश ने एक वुमेन ई रिक्शा के बारे में, ठीक है। वुमेन ई रिक्शा, जैसे पिंक रिक्शा भी कहा गया है, अब ये केवल वुमेन्स ही चलाएगी। इन्हें 1000 वुमेन को ट्रेन किया जा रहा है एज अ ड्राइवर, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। और इसमें एक मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये अगर चलाएंगी तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल महिलाएं बैठेंगी, इसमें पुरुष भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा। नहीं तो दिल्ली में तो हाल ख़राब कर रखा है ना। उसके बाद न्यू दिल्ली में ना जो कैंट, दिल्ली कैंट में है, उसमें कैंसर हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया गया आर्मी के लिए, आर्मी आई चेकअप्स के लिए, ठीक है, कैंसर। ये एमटीएस जैसे एग्जाम से बहुत पूछ लेता है ना, बिल्कुल ऐसे स्क्रैच से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नया हॉस्पिटल कहाँ स्टैब्लिश किया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, श्याम जी जो है हमारे, कौन है ये? आर्चर है, ठीक है, आर्चर है, पैरा आर्चर है। बैंकॉक में हुआ था पैरा आर्चर, ठीक है, एक आर्चरी का कॉम्पिटिशन, वहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। मुरली जी जो है, ये मुरली जी जो हाई जंप में इंडियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वहाँ गोल्ड जीता, ठीक है। कहाँ पर? इंडियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली जी ने गोल्ड जीता है, ठीक है, लॉन्ग जंप के अंदर में। उसके बाद में जो 16th हॉकी जूनियर वुमेन चैंपियनशिप होती है, ठीक है, और ये रांची में होस्ट किया जाता है, ठीक है, रांची में होस्ट किया जाता है 16th जूनियर वुमेन चैंपियनशिप, ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप। ये होस्ट बहुत पूछ ले जाता था कि यहाँ का होस्ट कौन था, इसका कौन था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को। आज सच में गला ख़राब है यार, बताओ। साधना, ये मेरा बड़ा सी नहीं सुधरेगा, गाना चला रखा है, ईद है ना शायद से आज, ठीक है। चलो, साधना सप्ताह है, म्यूज़िक को इग्नोर कीजिए, सॉरी इस चीज़ के लिए, वो अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। साधना सप्ताह जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जितने भी हमारे जो सेंट्रल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये चीज़ मिशन कर्मयोगी के अंदर एक सप्ताह मनाया गया, साधना सप्ताह। साधना मतलब करुणा से रिलेटेड है एक तरीके से, जिसमें इनको ये बताया गया कि आपको जनता के प्रति क्या रखनी, करुणा रखनी है, जैसे कि भ्रष्टाचार कम हो जिसकी वजह से, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो ना कि ये तो यार मतलब छोटे लेवल पे तो बिल्कुल होना चाहिए। जैसे बैंक नहीं होता, बैंक में नोटिस किया ना आपने कि बिल्कुल यार तमीज़ नहीं है, लोग खड़े हैं लाइन में अपना लंच कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी है ये एसबीआई वाले, ठीक है, आओ, फिर उसके बाद वो पोस्टर लगा देते हैं, लंच हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया, अब कल आना, इस तरीके से। अब स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो होते हैं ना, उन सब चीज़ों में कहाँ पर जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें बनती हैं, वहाँ तो मतलब बिल्कुल तरस नहीं खाते ये लोग। तो वो चीज़ है ना, इसलिए इनको सिखाया जाता है कर्मयोगी कि जनता के प्रति, ठीक है, कैसी भावना रखनी है, साधना और करुणा के साथ भावना रखते हुए उनके लिए काम करना है, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना है। तो ये चीज़ सिखाई गई है। और रिसेंटली अभी एक ये साधना जैसे सप्ताह मनाया गया, इसकी रिसेंटली बाद एक आईएएस ऑफिसर पकड़े गए एक मैडम पकड़ी गई घूस लेते हुए, ठीक है, जो इंटरव्यू में कह रही थी मेरा सबसे परम धर्म ही है जनता का कल्याण करना, कर दिया उसने, अच्छा कल्याण, ठीक है। तो साधना सप्ताह समझ आ गया, ठीक है। क्या है ये? प्रमोट द ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कंपैशनेटली फॉर सिटीजन, ये इसीलिए इसके लिए साधना सप्ताह बनाया गया। ये एक्चुअली में मिशन कर्मयोगी के अंदर आता है। कर्मयोगी में केवल ये नहीं है कि जनता के प्रति करुणा रखना है, इसमें एक और चीज़ आती है कि आईएएस ऑफिसर्स को स्किलफुल बनाना है, ठीक है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले जितने भी हैं ना उन लोगों को। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो है वो जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया गया। इमरजेंसी रिस्पांस फॉर द लिविंग हेरिटेज, ये इसकी थीम थी। क्यों? जैसे कि आपने सुना होगा कुछ साल पहले जो ताजमहल था उसमें एसिडिक रेन की वजह से उसकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, मार्बल्स जो है वो ख़राब होने लगे थे। फिर ये रिस्पॉन्स दिया गया और उसको जल्दी से जल्दी उसको है ना प्रिजर्व करवाने की व्यवस्था की गई। तो वही चीज़ है कि हमारे बाकी चीज़ देखो ना, ऐसे रंग बदलता जा रहा है उस चीज़ का, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के तहत उनको बचाना ज़रूरी है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। वर्ल्ड हीमोफीलिया क्या होता है? जब ब्लड में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है ना, उसे हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया गया था, ठीक है, अवेयरनेस से रिलेटेड। इसकी थीम याद नहीं करनी, ये इसकी सियाचिन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था जिसमें हमने सियाचिन पे झंडा लहराया था, ठीक है, उस पर अपना चेक पोस्ट बनाया था, 13 अप्रैल का दिन था वो, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट है।
तो ये है कि पंजाब ने फर्स्ट कास्ट सर्वे कंडक्ट करवाया स्टेट लेवल पे, पहली बार स्टेट ने ऐसा किया है, ठीक है, नहीं तो सेंट्रल लेवल पे होता था। और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यार, मतलब देश, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, एआई का, लोगों की इंटेलिजेंस का, पता नहीं किस किस चीज़ का अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन चीज़ पे फोकस करती है, ऐसे ऐसे सर्वेस करवाती है, और हमारे अंदर कास्ट कास्ट यही चीज़ चलता रहता है, ठीक है। तो कास्ट सर्वे क्यों है, क्यों अगर कास्ट सर्वे किया जाएगा तो जो नीडी पीपल्स हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना, समझा जाएगा उसकी नीड्स को, और फिर जाके उनके लिए जन कल्याण का काम किया जाएगा, ये उनका मेन मोटिव है। लेकिन सबको पता है मोटिव देखिए इलेक्शन से रिलेटेड होता है और कुछ नहीं होता, कि एक टारगेट ऑडियंस मिल जाती है कि हाँ यहाँ पे एससी ज़्यादा है, यहाँ पे एसटी ज़्यादा है, यहाँ पर ये कास्ट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर, है ना, तो हमारे कास्ट वाले यहाँ पर रहते हैं तो हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो ये सरकार अब जानबूझ की चीज़ करती है, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आपको ये याद करना है 2011 में जो सेंट्रल लेवल पे जो कास्ट सर्वे हुआ था और उसमें उसको सेंसस में जोड़ दिया गया, और उसमें हमें कुछ चीज़ पता लगी कि एसटी की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, एससी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है। अब रिजर्वेशन की अगर मैं बात बोलूँ, रिजर्वेशन की बात बोलूँ तो रिजर्वेशन 7.5% एसटी को मिलता है, 15% एससी को मिलता है, और ओबीसी को 27% मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ओबीसी के लिए अगर इन सबको आपको जोड़ दोगे तो 49% बनता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न है। उससे पहले आप ये देखो, जो ओबीसी है इसको सबसे पहले मांग की थी कालेकर जी ने, तो कालेकर जी ने बोला था कि हमें एक नए जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है इन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था कीजिए। ये था 1952 की बात है, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं था उस टाइम पे। फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद ही क्या हुआ था, 1979 में आए थे बीपी मंडल जी, ठीक है, बीपी मंडल जी, और इन्होंने बोला था कि हमें रिजर्वेशन चाहिए ओबीसी के लिए, और तब जाके 27% रिजर्वेशन दिया गया था। एक्चुअली में और ज़्यादा रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, लेकिन फिर केस हो गया था इसके अगले साल ही, जिसको कहते हैं स्वामी, इंदिरा स्वामी केस कहते हैं, ठीक है, इंदिरा स्वामी केस, जिसमें ये बोला गया था कि आप तो भाई अगर ऐसा करोगे, सभी को, सभी कास्ट को, हर चीज़ को रिजर्वेशन दोगे, तो जो यूआर कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके बाद तो सीट ही नहीं बचेगी। वो इतने पढ़ लिख कर भी उनको मतलब कोई जगह नहीं मिलेगी, तो फिर ये देश में तो, है ना, उल्लंघन है उनके फंडामेंटल इक्वालिटी का, है ना, फंडामेंटल राइट का। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लगाया और कैप लगा दिया किस चीज़ पे, रिजर्वेशन पे, कि 50%, 49% है ना हमारे टाइम पे, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो कितना 49% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब अभी के टाइम पे 49% रिजर्वेशन दिया जाता है कोर से, ठीक है। अब आप बोलोगे वुमेन रिजर्वेशन का क्या है, ईडब्ल्यूएस का क्या, तो ये एक अलग पार्ट है, वुमेन कैटेगरी एक अलग पड़ जाती है, और ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल से ही निकल के आती है। लेकिन एक्चुअल में सोचोगे तो फिर भी तो वो 60% पार हो जाता है, तो जो 60-70% पार हो जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन ही तो है किसके प्रति, हमारे जनरल वालों के लिए। अब उनको क्या गवर्नमेंट जॉब छोड़ देना चाहिए क्या? चलिए ठीक है, अगर तो ये आज का हो गया क्लास कंप्लीट। अगर आप डीप में करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, इवन अगर जैसे कि सीजीएल में थोड़ा और डीप आ रहा है, तो इसको आप कवर कर सकते हो ऑफिसर्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा से। इसका पार्ट 4 मैं आज ही रिलीज़ करूँगा इन इवनिंग को, ठीक है। जैसे अभी मैं सुबह हो रही तो मैं आज सुबह ये रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर आप अच्छे से पढ़िए, और ये गाना बंद नहीं करेगा लगता है आज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।